हाउ टू फाइंड आउट द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल कोचिंग। हाँ, काफ़ी सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सैनिक और मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहते हैं, उनका एक कॉमन क्वेरी है कि सर हाउ टू फाइंड आउट द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट और बेस्ट कोचिंग एकेडमी फॉर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस। सो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर वन इज़ द बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स। आपको उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है जिनके पास बेस्ट फैकल्टी मेंबर हो। बेस्ट फैकल्टी मेंबर मीन उनके पास एक्सपीरियंस हो और फैकल्टी मेंबर पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट होनी चाहिए। ओके कि कई बार ऐसा होता है एक ही टीचर्स काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं हमें सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है। नहीं, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर फील्ड का ही फैकल्टी मेंबर होना चाहिए। मीन वो स्पेशल सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ही करवा रहा हो, उसी का एक्सपीरियंस हो। ऑनलाइन एक्सपीरियंस एंड ऑफलाइन एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन कोचिंग तो उस टीचर्स के पास, फैकल्टी मेंबर के पास ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो ऑनलाइन कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए ऑफलाइन कितने सालों से पढ़ा रहे हैं एंड क्या उन टीचर्स का उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का सेल्फ मेड स्टडी मटेरियल है या नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो इंस्टीट्यूट खुद प्रिपेयर काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ करवा रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट के पास खुद का स्टडी मटेरियल होना चाहिए सैनिक और मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो दूसरी बुक्स पे डिपेंडेंट ना हो। क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है। मीन अगर वो टीचर्स खुद पढ़ा रहे हैं तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस है कि उन्हें एग्ज़ाम सिलेबस पता है, एग्ज़ाम पैटर्न पता है, कैसे क्वेश्चन सैनिक स्कूल सोसाइटी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सीईटी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। सो वो अब सेल्फ मेड अगर स्टडी मटेरियल होगा तो वो बच्चे को अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से बच्चे को कोचिंग प्रोवाइड करवा पाएंगे। ओके, ये एक्सपीरियंस भी बताता है कि टीचर्स कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। ओके, फैकल्टी मेंबर्स को एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। नंबर थर्ड इज़ द लैंग्वेज ऑफ द फैकल्टी मेंबर। आप देख रहे हैं कि जो स्पेशली जो स्टूडेंट साउथ इंडिया से हैं और नॉर्थ इंडिया के फैकल्टी मेंबर से पढ़ रहे हैं, सो व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द फैकल्टी मेंबर। लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। ओके, जिससे कि उन बच्चों को पेरेंट्स एडमिशन तो करवा देते हैं लेकिन उनको लैंग्वेज में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आई थिंक यू शुड गो थ्रू द लैंग्वेज ऑफ द फैकल्टी मेंबर ऑल्सो। व्हाट इज़ द लैंग्वेज, क्या टीचर्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पिक आउट द सम ऑफ द वीडियोज़ ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स। ओके, एंड बिफोर गेटिंग एडमिशन आप वो वीडियोज़ एक बार अच्छे से देख लें, क्या आपका बच्चा उस वीडियो से समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, टीचिंग मैथोलॉजी कैसी है, वो उसको अंडरस्टूड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंस्टीट्यूट। व्हाट इज़ द रिजल्ट, कितने बच्चों का सिलेक्शन वो करवा चुके हैं, टॉपर्स बच्चे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ओके, और आपको पुराना रिजल्ट के साथ साथ करंट रिजल्ट भी देखना है। व्हाट इज़ द करंट प्रेजेंट रिजल्ट, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एक्सपीरियंस, क्या उस इंस्टीट्यूट के पास एट प्रेजेंट वो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं। ओके, आपके बच्चे को बेस्ट गाइड कर सकते हैं। नंबर 4, द कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ कंडक्टिंग द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज और नोट। ओके, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बच्चे को होना ज़रूरी है, तो उसके लिए कहने का मतलब है कि टेस्ट सीरीज़ बच्चे का करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कीजिए जो सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कर रहा हो, एटलीस्ट वीक में 1-2 टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हो। ओके, डजेंट मैटर कि बच्चे ने सिलेबस कितना किया है, बट उससे अगर वो हर वीक या मंथ में 3-4 टेस्ट एटलीस्ट वो कर रहा है तो उसे एग्ज़ाम से पहले एक्सपीरियंस होगा कि मुझे एग्ज़ाम में पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, टाइम बाउंडेशन में वो कवर कर पाए। काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि सर मेरे बच्चा बहुत कुछ आता था लेकिन वो कवर नहीं कर पाया, क्योंकि वो सिलेबस तो बार बार स्टूडेंट ने किया बट उसने टेस्ट सीरीज़ नहीं की, तो उस वजह से वो एग्ज़ाम को कवर नहीं कर पाते हैं। नंबर 1 पॉइंट रहता है बच्चे, टेस्ट सीरीज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद अगर आप ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस देख रहे हैं तो ऑफलाइन के लिए व्हाट थिंग दैट डू नॉट मैटर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अपनी बिल्डिंग्स दिखाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, ग्राउंड्स दिखाएंगे, ठीक है, अदर फैसिलिटीज़ दिखाएंगे। नो, आपको फोकस करना है कि उस इंस्टीट्यूट के पास में
क्या है, फैकल्टी मेंबर्स कौन से हैं, फैकल्टी मेंबर है या नहीं। बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स को आप सिलेक्ट कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको ये देखना है कि फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, क्या वो आपके बच्चे को उस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाए। ओके, आपको वो देखना है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या नहीं है, वो आपको चीज़ें देखनी है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे कई पेरेंट्स का फोकस होता है कि कितने सारे बच्चे हैं। ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा बच्चे भी अगर क्लास में, इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा अगर बच्चे भी हैं तो भी वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि वो इक्वल जो है फोकस, जो है आपको पता है कि टीचर्स का फोकस डिवाइड होता है स्टूडेंट्स पे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना पर्टिकुलर स्टूडेंट पे फोकस कम हो जाता है। सो आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी में ये ज़रूर देखना है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू द टीचर। ओके, सो ये पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं दैट विच कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट फॉर योर किड फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस फॉर सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल। बेस्ट स्टडी मटेरियल आप जरूर देखिए, बेस्ट बुक्स होनी चाहिए। ओके, उस इंस्टीट्यूट की सेल्फ मेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।